हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन करेंगे जो कि सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2√15 का वैल्यू पूछा है जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबको पता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है ना। देखिए अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाला टर्म को a वाला टर्म को हटा देते हैं तो हमारा राइट साइड में क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट साइड में हो जाएगा, देखिए इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना। और a वाला स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें a प्लस बी इक्वल टू क्या मिल चुका है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2√15 है कुछ इसी तरीके का दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। किस तरीके का कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जो a प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 8। तो यहाँ से लिख लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और क्या दे रखा है, 2ab इक्वल टू क्या दे रखा है, 2√15। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 2ab का वैल्यू कितना दे रखा है, 2√15। 2√15 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के जगह पे तो 2 है ही और ए बी के जगह पे क्या है, √15 है। तो यहाँ से अलग सा पेन लेके हम लोग देख लेते हैं। देखिए a इंटू बी की जगह पे क्या दे रखा है, √15 दे रखा है, √15 दे रखा है। तो देखिए अगर हम √15 को तोड़ दे तो क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू कितना है, √5 है और b इक्वल टू क्या है, √3 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि a मिल गया कितना, √5 और b कितना मिल गया, √3 मिल गया। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि दोबारा से इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। ठीक है, और पता होना चाहिए क्या कि a इक्वल टू क्या है, √5 और b इक्वल टू क्या है, √3 है। तो अब हम इसको पूरा पूरा हटाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए पूरा हटा दिए हैं और अब हम लोग दोबारा से इसको सोल्व करने वाले हैं। यानी कि a इक्वल टू क्या है, √5 है, √5 है प्लस b इक्वल टू कितना है, √3 है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर, यानी कि √5 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। क्या मिल जाएगा, 3 मिल चुका है। क्या मिल चुका है, 3 मिल चुका है प्लस 2ab। तो देखिए 2ab का मतलब क्या हो गया, 2 और ए बी क्या है, ए क्या है, √5 और बी क्या है, √3। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 इंटू √3 क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए √5 इंटू √3 ये क्या मिल गया, तो √15 मिल गया, 5 इंटू 3 √15 मिल गया। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल गया हमारा, 2√15 मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि
√5 प्लस √3 के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल चुका है 8 प्लस 2√15। ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मतलब हुआ कि देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं, इस वाले टर्म को हटा देते हैं अब। ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ध्यान से देखिएगा कि √5 प्लस √3 के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल चुका है 8 प्लस 2√15। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे इसे देखिए ध्यान से देखते रहिएगा कि स्क्वायर वाला टर्म को ऊपर से हटा देते हैं। तो जब भी स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में क्या चढ़ जाता है √। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 प्लस √3 इक्वल टू क्या मिल चुका है 8 प्लस 2√15 मिल चुका है। और देखिए ये वाला जो टर्म है जो इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए √5 प्लस √3 इक्वल टू क्या मिल चुका है √8 प्लस 2√15 मिल चुका है। और यही तो क्वेश्चन था ना, तो इसी का तो वैल्यू पूछा था। तो इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू है √5 प्लस √3। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है, इसका आंसर है। ठीक है ना। देखिए हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।